देखो, अब प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का छठवां प्रश्न यानी कि लास्टवा प्रश्न है। क्या है कि जैक 5 वर्ष बाद जैक की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद की बात हो रही है और 5 वर्ष पूर्व जैक की आयु और उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है ना। उसकी वर्तमान आयु क्या है बताना है कि वर्तमान आयु उसकी क्या है। जैक की आयु केवल बताना है, लेकिन आयु की बात किसकी किसकी हो रही है? एक जैक की हो रही है और एक जैक के पुत्र की हो रही है, दो व्यक्ति की हो रही है ना। तो देखो करना क्या है कि इन दोनों का उम्र वर्तमान उम्र हम लोग मान लेंगे। एक बार 5 वर्ष पूर्व बोला है, एक बार 5 वर्ष बाद बोला है, तो दोनों का एक पूर्व उम्र निकाल के जो अनुपात दिया उसको प्रथम शर्तानुसार कर लेंगे और जो बाद में दिया है उसको x+5 करके यानी कि x मानते हैं जैक की उम्र को, तो और उसका फिर द्वितीय शर्तानुसार करके और फिर अनुपात निकाल लेंगे, है ना। क्या है तो पहले हम लोग मान लेते हैं, माना जैक की वर्तमान आयु बराबर x तथा जैक के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y, है ना। x और y मान लिए। अब देखो पहले बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैक की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो पहले तो 5 वर्ष पूर्व उम्र निकालो। तो 5 वर्ष पूर्व ना, तो क्या था 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 5 वर्ष बाद जैक की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले निकालो 5 वर्ष बाद किसकी आयु है? जैक की आयु। तो देखो यदि इस समय x वर्ष है और 5 वर्ष बाद की बात होगी तो x+5 हो जाएगा, है ना। उसके बाद जैक की पुत्र की आयु। अब एक बात बताओ कि इस समय y वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व बाद में क्या हो जाएगा? तो y+5 हो जाएगा। अब देखो प्रथम शर्तानुसार क्या है? प्रथम शर्तानुसार देखो जो जैक की आयु 5 वर्ष बाद थी होगी उसमें और जो उसके पुत्र की आयु है इस दोनों में जैक की आयु 3 गुनी थी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा करा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो इसमें क्या किए, 3 का गुणा करा दिए, हो क्या गया x+5 बराबर 3 में y का गुणा 3y प्लस 5×3 = 15। तो x बराबर हो जाएगा 3y + 15, इधर से ये माइनस में प्लस था माइनस हो गया, ये है x बराबर 3y। अब देखो 15 है ना, 15 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 10। समीकरण बना लो इसको 1। अब देखो उसके बाद क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, ये देखो 5 वर्ष बाद निकाले है ना, और 5 वर्ष पूर्व जो है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी ना। तो सबसे पहले निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व जैक की आयु बराबर x-5 और जैक के पुत्र की आयु तो y-5, है ना। अब देखो जो उन लोगों का अनुपात है यदि, तो द्वितीय शर्ता अनुसार देखो जो जैक की आयु थी और जो उसके पुत्र की आयु थी इसमें जैक की आयु 7 गुनी थी, तो इसमें क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। क्वेश्चन यही ना बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 गुनी थी तो यह 7 गुनी थी, इसमें 7 का गुणा करा दिए, दोनों बराबर होगा, हो क्या जाएगा x-5 बराबर 7 में y का गुणा 7y और 7 में 5 का गुणा -35, है ना। 5 को इधर भेज देते हैं, x बराबर हो जाएगा, क्या होगा कि 7y -35, इधर ये जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा
7y माइनस 30 है ना। अब इस समीकरण में इसको मान लो आप समीकरण 2, x का मान रख लो, जो x का मान यहाँ लाए हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे तो 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस में 30 है ना। देखो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, हो जाएगा 3y, ये 7 प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, बराबर देखो ये माइनस 30 ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, तो देखो 7y में से 3y है तो माइनस में 4y, अब बराबर में दोनों माइनस है तो 30 और 10 माइनस में 40। देखो तो ये y बराबर हो जाएगा, ये गुणा हुआ इधर आके भाग हो जाएगा, -40 बटा -4, ये माइनस से माइनस कट गया, 4 दाम में 40, y का मान हो गया 10। अब देखो अब इस y का मान इस एक समीकरण में रख देंगे, आंसर हो जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 3y प्लस 10 है ना, तो x बराबर 3 गुणे 10 प्लस 10, x बराबर हो जाएगा 10 तिहाई 30 प्लस 10, तो x बराबर हो जाएगा 40 वर्ष। अब देखो इसमें उत्तर लिखना होगा तो लिखेंगे कि जैक की वर्तमान आयु x का मान है बराबर 40 वर्ष है। बस ऐसे करके नोट कर देंगे, नोट कर